Hello, dear students. So now we are going to discuss about the glycolysis. ग्लाइकोलिसिस को हम EMP या फिर एम्डन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे भी बोलते हैं. EMP पाथवे. So it is the main pathway for oxidation of glucose into pyruvate. ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्शन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाथवे होता है. So here during this pathway हमें पता है it starts with glucose. So glucose से ये pathway start होता है. So during first step, so glucose is converted into glucose 6 phosphate. ठीक, तो अभी स्पेस की वजह से मैं थोड़ा सा इसको साइड बाय साइड लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसको स्ट्रेट ही लिखना है. So that will be more convenient. So यहाँ पे एंजाइम जो लगेगा हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज. ठीक, सो यहाँ पे ADP इज कन्वर्टेड इनटू ADP. सो नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, ओके, सो इट इज आइसोमराइज इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा, इसका कन्वर्शन होगा. ओके, अब यहाँ पे एंजाइम जो लगता है हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज. शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ मैं आइसोमरेज. सो नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन अंडरगो फॉस्फोराइलेशन. अगेन यहाँ पे एक ATP लगेगा. इट इज कन्वर्टेड इनटू ADP इनटू फ्रुक्टोज 1,6 bis phosphate. फ्रुक्टोज 1,6 bis phosphate. तो ये हमारा की इंटरमीडिएट है यहाँ पे. तो यहाँ पे एंजाइम जो लगता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को PFK भी लिख सकते हैं. तो इट इज अ मेन रेगुलेटरी एंजाइम. तो नाउ दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज ब्रोकन डाउन और स्प्लिट इनटू, ठीक है, दो अलग अलग तीन कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में इसका कन्वर्शन होगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम आल्डोलिज. ओके, एक तो बनेगा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बनेगा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. ओके, अब थर्ड पोजीशन पे है इसलिए 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड या फिर हम 3PgAl भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं. अब आगे की जो रिएक्शंस होगी तो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे डायरेक्टली नहीं होगी. इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. मतलब यहाँ पे इंटर कन्वर्शन पॉसिबल है. तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है इट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. ओके, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. सो नाउ अब ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो आपका बना है, सो ओके, इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 bis phosphoglycerate. 1,3 bis phosphoglycerate. ठीक, अब यहाँ पे दो 3 फॉस्फोग्लिसराइड आपके पास हो गए. एक तो यहाँ से डायरेक्टली बना था वो, और दूसरा जो है यहाँ पे DHAP से बना है वो. ठीक, सो नाउ दिस 1,3 BPGA भी हम इसको बोलते हैं BPGA. ठीक, 1,3 BPGA. यहाँ पे दो चीजें हो रही है. एक तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है प्लस यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी इसका हो रहा है. ऑक्सीडेशन NADP
NAD जो है यहाँ पे NADH में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपको एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ NADH। नाउ BPGA जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, सिंपली इसको हम PGA भी बोल सकते हैं, PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल ही बनेंगे, हर किसी के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा ADP का इनटू ATP। तो इसलिए हम इस स्टेप को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक, तो यहाँ पे एंजाइम जो लगेगा वहाँ पे BPGA काइनेज, BPGA सिंपली काइनेज BPGA काइनेज। यहाँ पे लगेगा डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, डिहाइड्रोजिनेज कौन सा लगेगा, इसका नाम क्या है, सो इट इज 3PGAL, अल्डेहाइड है 3PGAL। ओके, तो PGAL डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे काइनेज। सो नाउ 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate या फिर 2PGA भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। 2PGA यहाँ पे आपको मिलेगा। सो नाउ दिस 2PGA इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे एंजाइम जो लगेगा एंजाइम यहाँ पे म्यूटेज। ओके, ये म्यूटेज क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। ठीक, एक मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का एक, यानी कि 2 मॉलिक्यूल के 2 एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। सो नाउ दिस PGA 2PGA इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप PEP भी बोल सकते हैं, PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब जो लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का, सो हियर फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ओके, पायरुवेट में इसका कन्वर्शन डायरेक्टली होगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। ठीक, अगेन यहाँ पे 2 ATP जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी, यानी कि 2 रिएक्शन हो रही है, ठीक, साइमल्टेनियसली। इसलिए सो नाउ अब इस पायरुवेट का क्या हो सकता है, इधर इट इज कन्वर्टेड इनटू, अंडर एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक, और ये एसिटिल कोए जो है ये जाता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के लिए बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स होता है 3 एंजाइम का। यहाँ पे भी क्या होता है, देयर इज सिंथेसिस ऑफ NADH। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक, या फिर क्या होगा, इस पायरुवेट का कन्वर्शन अंडर एनारोबिक कंडीशन, अगर मसल्स है या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। ठीक है, उसको हम लैक्टेट फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, होमोलैक्टेट फर्मेंटेशन। 2 लैक्टिक एसिड डायरेक्टली बनते हैं, तो ओके, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, NADH की रिक्वायरमेंट होगी। सो हियर NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD। ठीक, केयरफुली सुनिए, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसको हम होमो फर्मेंटेटिव लैक्टेट फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, होमो फर्मेंटेटिव मतलब दोनों के दोनों पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट।
या फिर हमें एक फेट अभी पता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड. ओके, एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. तो इसके लिए हमें अलग से वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप वो देख सकते हैं. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस इन शॉर्ट क्या है, ये सेंट्रल पाथवे है which converts glucose mainly into pyruvate with the release of energy in the form of ATP. अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है ADP का, फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट. तो फॉस्फोराइलेशन जो है ADP का ड्यूरिंग इंटर कन्वर्शन ऑफ सबस्ट्रेट्स, सो इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. क्या बोल सकते हैं हम उसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. को इतना ही बस याद रखना है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ये दो रिएक्शन है यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की, दिस एज वेल एज दिस. ठीक, वैसे तो ग्लाइकोलिसिस दो स्टेजेस में डिवाइड होता है. यहाँ पे फेज 1 बोलते हैं हम, अप टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, दिस इज फेज 1. और दूसरा जो फेज होता है दैट इज फ्रॉम ग्लिसरॉल्डेट 3-फॉस्फेट टू पायरुवेट, इट इज कॉल्ड एज फेज 2. ठीक, तो इसको केयरफुली सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. दिस पाथवे की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे.